पुर्तगाल का D2 वीज़ा यानी जिसे बिज़नेस वीज़ा भी कहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, सऊदी, कतर कहीं से भी आप बिलॉन्ग करते हैं और आप पुर्तगाल का बिज़नेस वीज़ा जिसे D2 वीज़ा कहा जाता है अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो भाई ये वीडियो आपके लिए डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक आपने लाज़मी देखना है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में भाई ऑफिस की कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है। व्हाट्सअप स्क्रीन पे भी आ रहा है नंबर, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके टीम से कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। कोई सर्विसेज चाहिए पुर्तगाल में इमिग्रेशन अगर आपने अप्लाई करनी है, पासपोर्ट अप्लाई करना है, रेजिडेंस पर कार्ड अप्लाई करना है, पहले हमारी टिकटॉक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, सक्सेस स्टोरीज देखिएगा। इंशाल्लाह आपको सेटिस्फेक्शन होगी। हमारी 100% सक्सेस रेशियो है इस टाइम, क्योंकि हमारे पास पोर्चुगीज़ लॉयर्स हैं, हमारी लॉ फॉर्म में कंसल्टेंसी नहीं है। अच्छा, बात करते हैं जी पुर्तगाल का D2 वीज़ा। पुर्तगाल पिछले काफ़ी सालों से ना बड़ा फेमस है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इसका जो पासपोर्ट है सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है। 5 साल के बाद अभी अभी जो मौजूदा सूरत वाला जो लॉ है, इसके अंदर 5 साल बाद आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसका गोल्डन वीज़ा बड़ा मशहूर था जो प्रॉपर्टी बेस्ड था, लेकिन वो बंद हो चुके हैं। अब जो रिप्लेस कर रहा है इस गोल्डन वीज़ा को, जो कि जो लोएस्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, वो है D2 वीज़ा, क्योंकि प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन ख़त्म कर दिया और डी गोल्डन वीज़ा के लिए आपको 5 लाख यूरो इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, जो कि आपने किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। खैर उसकी एक अलग वीडियो बना देंगे। हम D2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसे एंटरप्रेन्योर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा भी बोला जाता है। इस वीज़ा के अंदर आप अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं, बीवी बच्चों को भी ला सकते हैं, और अगर आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज शो करते हैं तो आप पेरेंट्स को भी, जो कि 60 अबव है, उनको भी आप स्पॉन्सर करके साथ में ला सकते हैं। वीज़ा के बड़े बेनिफिट्स हैं। वो आपको 4 महीने का पहले वीज़ा ग्रांट किया जाता है, स्टिकर वीज़ा, और जब आप उस वीज़ा पर ट्रैवल करके D टाइप वीज़ा होता है, ट्रैवल करके पुर्तगाल आते हैं इन सारे कंट्री, फिर आपको आके अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना होता है, जो कि आपको 2 साल का कार्ड मिलता है। अब अगर आप फैमिली के साथ इस वीज़ा के ऊपर आते हैं तो आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है, आपके बच्चों का मेडिकल फ्री है, आपका मेडिकल फ्री है, काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। यूरोप पूरे में ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, स्पेशली माइनर्स को, जो कि 18 बिलो हैं, जो कि 18 से नीचे लोग आपके बच्चे हैं। अगर आप 18 से अबव बच्चे हो गए, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हमारे 18 से 21 22 तक आप बच्चों को, अगर आप बच्चे फुली डिपेंडेंट है आपके ऊपर, तो आपने डिपेंड स्ट्रॉन्ग टाइज शो करनी होती है, उनकी एजुकेशन और सारा मामला आप खुद उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उनको भी ला सकते हैं। लेकिन थोड़ा हार्ड हो जाता है, टाइम टेकिंग चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन पॉसिबल है। तो भाई पुर्तगाल का D2 वीज़ा कहता क्या है, अब ये चीज़ समझनी है। पुर्तगाल का D2 वीज़ा लोग समझते हैं कि शायद हमने कंपनी बनाई है और डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई कर देंगे तो हमारा वीज़ा लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। पहला स्टेप जो होता है कि आपने एक, आपके पास सॉलिड सा बिजनेस प्लान होना चाहिए। बिजनेस प्लान है वो ChatGPT वाले नहीं होते। ये हमारा एक बिजनेस प्लान, ये हमारा खुद का, हमारी कंपनी, क्योंकि हम डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये हमारा खुद का एक बिजनेस प्लान है, जो कि 80 सफ़ों के पे ऊपर, 80 पेजेस के ऊपर बना हुआ है। इसके अंदर प्रॉपर नेक्स्ट 5 ईयर की स्ट्रेटजीज़ हमने बताई हुई हैं कि हमने कैसे कैसे करना है, हमारा फोरकास्ट क्या है, हमारी की नेक्स्ट 5 ईयर्स हमने कितने एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, कितने पैसे हम जनरेट करेंगे, प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, एट द एंड हमें ईयर पे क्या बनेगा। तो ये प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे जो लोग हैं, वो टीम है हमारी, पहले मार्केट को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद बनाते हैं, क्योंकि एम्बेसीज के पास भाई बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है। हमारा एक्सपीरियंस है, 1 मिनट में जो ChatGPT वाले होते हैं या कॉपी पेस्ट वाले प्लान होते हैं भाई, वो पकड़े जाते हैं मार्केट में। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाकी जी, बिज़नेस प्लान आपका सॉलिड होना चाहिए। उसके बाद आपने जो है ना पुर्तगाल के अंदर एक अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। कंपनी के अंदर रेलिवेंट जो को यानी कि एक्टिविटीज़ हैं वो आपने डालनी है। उसके बाद कंपनी के और भी बड़े टेक्निकल चीज़ें हैं जो बाद में जब कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसके बाद वो सामने आती है, तो फिर वो सॉल्व करनी होती है। आप रफली से बताता हूँ। कंपनी जो कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कंपनी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस प्लान हो गया, प्रूफ ऑफ फंड्स, आपने जो आपने आप बिजनेस प्लान दो जो दिया, जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास स्पॉन्सर है यहाँ से पुर्तगाल से, जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करेगा, या आपके पास फंड्स है जो आपने बिजनेस में लगाने हैं, वो शो करने हैं आपने। तो मेरा अपना ख्याल है, मैं जो कहता हूँ कि आप, बहुत से लोग कहते हैं जी वो 5,000 कह रहा है, वो 10,000, भाई 5-10 हज़ार यूरो में कोई बिज़नेस नहीं स्टार्ट होता। स्पेशली पुर्तगाल की बात करूँ मैं, क्योंकि नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ सिटी सेंटर में, यहाँ पे बार्स और क्लब्स हैं, तो पीछे वो गर्मी है तो विंडोज़ ओपन है, तो वो लोग गुजरते हुए शोर मचाते हैं भाई। तो अच्छा, हम कहाँ पे थे कि आपके पास यूरोप है, ये सब लोग जो है ना, ये पार्टी पीपल है, पार्टी करने वाले लोग हैं। तो वो जो पार्टी कर रहे हैं रात को गलियों में घूम रहे हैं। हमारे पास जो फंड्स हैं वो तकरीबन कम अज़ कम 20 से 25 हज़ार यूरो इक्वल आपके पास फंड्स होने चाहिए, जो कि आपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए आपने शो करने हैं।
आपने अगर सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है तो आपके पास 12,000 यूरो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस शो कवर करने के लिए आपके अकाउंट में होने चाहिए। वाइफ है 50% इसका ऐड कर लें, अगर बच्चे हैं माइनर हैं तो 30% उसका ऐड करके इतने फंड्स आप अपने साथ अकाउंट में शो करने हैं आपने, जो कि स्ट्रॉन्ग केस कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, ना उनके पास प्रॉपर फंड्स होते हैं, ना उनके पास कोई बैंक स्टेटमेंट होती है, तो वो ऐसे वीज़े एजेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि वीज़ा से ये हमारा वीज़ा नहीं लगा, ये हो गया। जब उसका हम अब उसकी पीछे देखते हैं, ग्राउंड्स देखते हैं, तो उसमें भाई कुछ है ही नहीं है, तो वो वीज़ा कैसे देंगे भाई? एम्बेसडर को आपने सेटिस्फाई करना है, अपने कोई अच्छा बिजनेस प्लान देना है जो उसको पढ़ के समझ आए, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, वो क्या मामला क्या नहीं है। तो ये मेन स्टेप्स हैं, बिजनेस प्लान, कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्रूफ ऑफ फंड्स बिजनेस के लिए, और आपके लिविंग एक्सपेंस जो पुर्तगाल में, ये आपके होने चाहिए। बाकी अगर आप उसके बाद आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है, एयर टिकट वो फ्लाइट रिजर्वेशन है, वो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होती है, लेकिन मेन चीज़ ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपने अरेंज करनी है। फंड्स एंड प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान अकॉर्डिंग टू मार्केट एनालिसिस करके, और मोस्टली जो इनकी इनोवेटिव बॉडीज़ होती हैं जो एवेल्यूएट करती हैं बिज़नेस को, बिज़नेस प्लान्स को, तो अगर वहाँ से अप्रूवल आ जाए तो फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो रिफ्यूज़ल के चांसेस ही नहीं है। तो D2 वीज़ा भाई आपको बिल्कुल मिलता है। पाकिस्तान से प्रॉब्लम है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अब बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम जो है वेट क्यों, ये टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं। कोई आपको क्या 3 महीने में होगा, 4 महीने में होगा, नहीं चाहिए, 3-4 महीने वाला काम नहीं है, ये टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, क्योंकि ये प्रोसेस लंबे प्रोसेस होते हैं। और ये रेजिडेंस वीज़ाज़ हैं, कोई टूरिस्ट वीज़ाज़ नहीं है जिसकी आपको अपॉइंटमेंट मिले। आप इस डायरेक्ट रेजिडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं और आपने रेजिडेंट होना है, और आप 5 साल के बाद आप अपना रेजिडेंस पासपोर्ट अप्लाई करके यहाँ पे रह सकते हैं। D2 वीज़ा जो है कि रिप्लेस कर रहा है गोल्डन वीज़ा को। गोल्डन वीज़ा में 5 लाख इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसमें आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट शो करनी है। हाँ, बेहतर है कि आप ऐसा प्लान करें जो आप कर सकते हैं और यहाँ पे आके वो बिज़नेस को परफॉर्म भी करें। ये तो जो है, लेकिन अगर नहीं भी करते, जब आपको वीज़ा मिल गया, आप एंटर हो गए कंट्री के अंदर, तो आप अपना बिजनेस, आपको रेजिडेंस कार्ड मिल गया, तो वही देसी जुगाड़, उसके पहले स्ट्रॉन्ग प्लान दें, बाद में आके आप उसको चेंज। ये ज़रूरी नहीं है कि यूरोप में अब आपको जो किया आप उसी के अंदर रगड़ा खाओगे, नहीं। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं, बड़ी चीज़ें हैं। आप एक चीज़ नहीं चल रही, आपने कार्ड ले लिया, आपका बिजनेस नहीं चला, 6 महीने बाद आप क्लोज भी कर सकते हैं, 2 महीने बाद नया चला ही नहीं है, समझ ही नहीं मार्केट की, तो मैं जॉब करना शुरू हो गया। तो इस तरह भी सीन होता है। तो ये थी पुर्तगाल के D2 की इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग के अंदर को वो आप कमेंट में कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वो आपके जो आंसर्स हैं वो मैं दे सकूँ D2 से रिलेटेड। तो अगर पुर्तगाल का D2 वीज़ा आप अप्लाई सऊदी, कतर, ओमान कहीं से भी पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल कहीं से भी अप्लाई करना चाहते हैं और आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए, तो भाई टीम से कांटेक्ट करके आप लीगल असिस्टेंस ले सकते हैं। हमारे सारे प्रोसेस पोर्चुगीज़ लॉयर्स के थ्रू होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको D2 की सारी समझ आ गई होगी। जो सारा गेम चल रही होती है बिजनेस प्लान और आपके फंड्स के ऊपर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।